ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें उन दैत्यों का वृतांत सुनाता हूँ जो भागकर पाताल में छिप गए थे। उन दैत्यों में से एक बाण नामक दैत्य का स्वामी युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। वह वहां से क्रौच द्वीप में जाकर नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। उसने क्रौच के सिर से अपना एक पैर इस प्रकार मारा कि वह पर्वत घबराकर स्कंद के पास आया और यह कहने लगा कि इस समय आपने तारक का वध करके तो संसार को दुखों से मुक्त कर दिया है, परंतु केवल मैं ही अकेला सृष्टि भर में दुखी हूँ। उसने अपना सब वृतांत आदि से अंत तक स्कंद को सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, मुझको जिसने दुख दिया है उसके साथ 8 कोटि दैत्य हैं। यदि मैं आपकी शरण में मनुष्य रूप धारण करके ना आता तो ना जाने वह क्या करता। आपके सिवाय अब मेरा इस संसार में कौन रक्षक है। स्कंद ने दैत्यराज की यह कथा तथा उसका उत्पात सुनकर उसको मार डालने का विचार किया। तब उन्होंने सांग हाथ में लेकर शिव गिरजा का ध्यान किया और वह सांग क्रोध में भरकर उस दैत्य की ओर चलाई। उस सांग के चलने से 10 दिशाएं में प्रकाश फैल गया। सांग ने क्षण भर में ही दैत्यों को उनके अधिपति सहित जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उन सबको समाप्त करके वह सांग फिर स्कंद के पास लौट आई। हे नारद, इस प्रकार उन दैत्यों को नष्ट करके स्कंद ने पर्वत से कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ और किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि हमने उस दैत्य को सेना सहित मारकर नष्ट कर दिया है। यह सुनकर क्रौच ने स्कंद की बड़ी स्तुति की तथा अपने घर को लौट गया। फिर देवताओं ने खूब उत्सव किए। तदुपरांत स्कंद ने उसी स्थान पर 3 शिवलिंगों की स्थापना की। उन तीनों के नाम ये रखे। पहला प्रतिज्ञेश्वर हुआ, जो कोई उसकी पूजा करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इसी प्रकार दूसरे का नाम कपालेश्वर तथा तीसरे का नाम कुमारेश्वर रखा। इन शिवलिंगों के लिए यह वरदान भी दिया कि इनकी पूजा से दोनों लोकों में सुख प्राप्त होगा। इसके पश्चात उसी स्थान के निकट स्कंद ने एक जय स्तंभ स्थापित कर एक और शिवलिंग स्तंभेश्वर की स्थापना की, जिनकी पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं तथा मुनीश्वरों ने एक और शिवलिंग की स्थापना की, जिनका नाम रामेश्वर रखा गया। उसकी पूजा से प्रजा की सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय सब देवता तथा दैत्य लड़ाई में व्यस्त थे तथा दैत्य स्कंद जी का तेज ना सहकर चारों ओर भागे, उनमें से बाण दैत्य का वृतांत तो हम कह चुके हैं। अब हम प्रलंब नामक दैत्य के विषय में और बताते हैं। वह दैत्य शेष जी के घर में जाकर 10 कोटि सेना सहित बड़ा उपद्रव मचाने लगा। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शेष जी के पुत्र ने प्रलंब का सामना किया, परंतु अंत में उसने पराजय स्वीकार कर ली। तदुपरांत शेष जी के पुत्र कुमुद ने स्कंद की शरण में आकर स्तुति की तथा प्रलंब के उपद्रवों की कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उसने विनय की कि हे स्वामी, आप उसको मारकर हमारे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे कहने पर शेष जी ने उस दैत्य को नष्ट करने के लिए स्कंद से विनती की। स्कंद ने यह सुनकर अपनी शक्ति को उठा लिया तथा शिवजी एवं गिरजा जी का ध्यान धरकर दैत्य की ओर फेंक दिया। उस शक्ति के प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो गया। तब उसने 7वां पाताल लांघकर शीघ्र ही 10 करोड़ दैत्यों को प्रलंब सहित मारकर भस्म कर दिया। वह शक्ति उन सबका नाश करके फिर उसी प्रकार स्कंद के हाथ में आ गई। तब स्कंद ने कुमुद से कहा कि हमने अपनी शक्ति द्वारा प्रलंब का नाश कर दिया। अब तुम निर्भय होकर अपने घर को जाओ। शेष जी स्वयं तो स्कंद की सेवा में तत्पर रहे तथा कुमुद उनका आदेश पाकर वहां से लौट गए। तब देवताओं ने विविध प्रकार उत्सव किए। मैंने तथा समस्त देवताओं ने स्कंद की स्तुति करते हुए कहा, हे महाराज, आप तो अभी केवल 7 दिन के बालक हैं, तो फिर भी इस प्रकार दैत्यों का नाश करते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। स्कंद ने देवताओं सहित जिस स्थान पर युद्ध का विचार किया था, वह स्थान सप्त तीर्थ के नाम से बड़ा तीर्थ प्रसिद्ध हुआ तथा जिस मार्ग से कुमुदनाथ धरती को फोड़कर पाताल में गया था, वह
सिद्ध कुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वहां स्नान करते हैं उनके सब कलेश मिट जाते हैं तथा अंत में वे कैलाश पर्वत में स्थान प्राप्त करते हैं। स्कंद जी के चरित्र अत्यंत पवित्र हैं, उनके सुनने सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्कंद ने इसी प्रकार के अनेक चरित्रों से संसार को सुख प्रदान किया। कुछ समय बाद देवताओं ने स्कंद से कहा, हे देव, आप कैलाश पर्वत पर चलकर रहिए, क्योंकि अब सबने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया है। स्कंद जी ने इस बात को मान लिया तथा विष्णु जी और मुझको शुभ मुहूर्त देखने की आज्ञा दी। मैंने मुहूर्त देखकर देवताओं सहित स्कंद से विनय की कि अब शुभ मुहूर्त आ गया है। यह सुनकर स्कंद प्रसन्न हो अपने माता पिता का ध्यान धर कैलाश पर्वत को चले। उस समय चारों ओर से जय शिव गिरजा का शब्द सुनाई देने लगा। स्कंद एक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी स्तुति सुनते हुए चले। उनके पीछे इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ छत्र लेकर सवार हुए। सब दिक्पाल सूर्य चंद्रमा सहित आगे आगे जय जयकार करते हुए चले। सबने शिवजी के पास पहुंचकर उन्हें दूर से ही नम्रता पूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया। स्कंद ने शिव के निकट जाकर दंडवत की। तब गिरजा ने उन्हें गोद में लेकर उनको हृदय से लगाया। गिरजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर अपनी सखियों सहित मंदिर से बाहर निकल आईं। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। शिव पार्वती की यह लीला देखकर सब देवता आदि अपने अपने हाथ जोड़ सिर झुका वहीं स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने शिशु रूप में प्रकट होकर तारक का वध किया एवं बाण तथा प्रलम्ब भी अपनी समस्त सेना सहित मारे गए। इसी प्रकार उन्होंने गिरजा एवं स्कंद की अलग अलग भी स्तुति की। फिर वे प्रणाम कर चुप हो गए। हे नारद, शिवजी ने अपनी दया दृष्टि से सबको देखते हुए कहा, मैंने केवल तुम्हारे लिए ही सगुण अवतार लेकर विवाह किया है। यह स्कंद मुझे बहुत प्रिय है। इसने तारक का वध किया है। अब तुम अपने अपने घरों में जाकर प्रसन्नता पूर्वक रहो। हम इसी प्रकार सदैव आनंद को चाहते रहेंगे, क्योंकि हम सदैव भक्ति के अधीन रहते हैं। तुम सब हमारा स्मरण करना नहीं भूलना। यह कहकर शिवजी ने सबको विदा किया। फिर स्कंद के कुशल पूर्वक लौट आने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया तथा बहुत उत्सव किया। यह देखकर भैरव आदि गण बहुत प्रसन्न हुए। देवता आदि सब अपने अपने घरों में पहुंचकर आनंद के बाजे बजाने लगे तथा अपने अपने कार्य में पूर्ववत संलग्न हो गए। हे नारद, हमने तुम्हें स्कंद का वृत्तांत जितना भी हमें मालूम है कह सुनाया। यह चरित्र सब दुखों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। इसके सुनने से सब दुख तथा विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस चरित्र को सुनने तथा सुनाने वाले भी परलोक में शुभ गति को प्राप्त करते हैं। इसके सुनने से सौभाग्य बढ़ता है तथा शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। गिरजा तो अपने भक्तों की सदा सहायक हैं। हे नारद, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, स्कंद का चरित्र सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप शिव गिरजा के अन्य चरित्रों पर भी प्रकाश डालिए। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आशा है कि आप उसका प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देंगे। हे पिता, आप मुझे गणपति का चरित्र सुनाइए तथा यह बताइए कि वे किसके पुत्र हैं। पंचदेव के पूजन की जो आज्ञा दी गई है उसमें एक गणपति जी भी हैं। उनकी किस समय से पूजा की गई, तीनों लोगों को उन्होंने किस प्रकार जीता तथा उन्होंने किस प्रकार इतनी ख्याति प्राप्त की, यह आप मुझे बताइए। मैंने कई बार यह भी सुना है कि गणपति जी भी गिरजा के पुत्र हैं, परंतु उनके विषय में विशेष कुछ नहीं जानता। शिव जी ने उन्हें नमस्कार किया। मुझे इसमें बड़ा संशय है कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब हम तुम्हें गणपति की उत्पत्ति तथा उनके पद आदि से अवगत कराते हैं। गणपति विष्णु आदि के समान ही प्राचीन देवता हैं। वे अलग अलग पांचों देवताओं में बटे हुए हैं। हे नारद, जब शिवजी गिरजा के साथ विवाह करके अंतःपुर में विहार करने के लगे, तब शिव एवं गिरजा में ऐसा प्रेम बढ़ा कि उन्हें रात दिन व्यतीत होते हुए कुछ भी न जान पड़े। यह दशा देखकर सब देवता मेरे पास आए। तब मैं भी चिंतित होकर उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा और स्तुति करने के पश्चात सब वृत्तांत उन्हें कह सुनाया कि शिवजी 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों से विहार कर रहे हैं।
पता नहीं ऐसे बिहार से कैसा पुत्र उत्पन्न होगा। अस्तु आप ही इसके विषय में कुछ बताइए। विष्णु जी यह सुनकर बोले, हे ब्रह्मन, सब उचित तथा शुभ ही होगा। हमको ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि शिव जी का वीर किसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे गिरजा से पुत्र न उत्पन्न होने पावे, नहीं तो वह ब्रह्मांड भर को जलाकर भस्म कर देगा। यह सुनने के पश्चात मैं तो अपने घर चला गया तथा अन्य देवता कैलाश पर्वत को गए। देवताओं ने शिव जी के द्वार पर जाकर उन्हें आवाज दी। तब शिव जी बाहर निकल कर आए। उस समय देवताओं ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, हे प्रभु, अब आप संसार को पवित्र करें। शिवजी देवताओं का आशय समझकर कहने लगे, मैंने तुम्हारे मनोरथ को अच्छी तरह समझ लिया है। तुमने व्यर्थ ही मेरे आनंद में विघ्न डाला, यह बहुत ही बुरा हुआ। अब मेरा वीर सिर से नीचे की ओर आता है, उसको तुम में से कौन लेता है। यह कहकर उन्होंने अपना वीर पृथ्वी पर फेंक दिया, जिसके तेज से सब ओर प्रकाश हो गया। उस समय अग्नि कपोत का रूप धारण कर उस वीर को खा गई। फिर जब वे उड़कर आकाश को चले तो उस वीर को धारण करने की शक्ति ना पाकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। उसके गिरने से पहाड़ भी कांप उठा। इस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति हुई, जिसके विषय में हम पहले बता चुके हैं। हे नारद, अब हम तुम्हें गणपति के विषय में बतलाते हैं। इस घटना के घटते समय शिवजी ने सब देवताओं को कहा कि तुम लोग शीघ्र ही हमारे पास से भाग जाओ। ऐसा न हो कि गिरजा इस बात को जानकर तुम पर क्रोध करें। यह सुनकर देवता वहां से भागे तथा शिवजी उनके साम भागने का चरित्र देखते रहे। उसी समय गिरजा ने आकर देवताओं पर महाक्रोध किया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी प्रलय हो जाएगा। तदुपरांत गिरजा ने देवताओं को शाप दिया। शाप दे चुकने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत न हुआ। उनका शरीर दुख की अधिकता के कारण शिथिल हो गया। शिवजी ने गिरजा को इस प्रकार दुखी देखकर गोद में उठा लिया तथा बहुत सी प्रेम की बातें की। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे गिरजे, तुम मुझसे इस प्रकार क्यों अप्रसन्न हो? मेरा कोई अपराध नहीं है। यदि अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करो। तुम्हारे बिना मानो हम अंगहीन हैं। तुम तो सबकी माता हो। तुम्हारे अधीन तो तीनों लोकों के कार्य हैं। बिना तुम्हारे सब निर्बल हैं। अस्तु, अब प्रसन्न होकर तुम हमारे तथा सबके दुख को दूर करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा बोली, हे नाथ, क्या आप मेरे दुख को नहीं जानते? संसार में संतानहीन होने के बराबर कोई दुख नहीं है। मेरा पहला जन्म बिना संतान के ही व्यतीत हो गया। अब यह जन्म भी उसी प्रकार बीतना चाहता है। देवताओं ने मेरे साथ छल करके मुझे बांझ बनाकर बहुत दुख पहुंचाया है। यदि पुत्र ना हो तो संसार के सहस्त्रों ऐश्वर्यों पर भी धिक्कार है। जब गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तभी लोक में शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। यह कहकर गिरजा बहुत रोई। तब शिवजी ने गिरजा को उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, हे गिरजे, हम तुमको ऐसा उपाय बताते हैं जिससे तीनों लोकों में सब कार्य पूर्ण होंगे। मैं विष्णु तथा ब्रह्मा सब उसके बस में हैं। हम उसको अपना गुरु अर्थात गणपति कहते हैं। वह हमारा मुख्य रूप है, जिसकी सेवा से समस्त दुख दूर होकर सुख की प्राप्ति होती है। तुम 1 वर्ष तक उनका व्रत करो तो तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाएगा। उनका नाम ही समस्त कष्टों को दूर करने वाला तथा आनंददायक है। वह व्रत कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। वह व्रत गणेश चौथ का व्रत कहलाता है। उस व्रत को रखकर पवित्रता पूर्वक चंद्रमा के उदय होते ही पूजा करें। वह व्रत समस्त व्रतों का राजा तथा प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाला है। जिस प्रकार सब मंत्रों में प्रणव, हमारे भक्तों में विष्णु, नदियों में गंगा, इंद्रियों में मन, बड़ों में माता, पुरियों में काशी, सहायकों में भाई तथा पुत्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, मंत्र गणों में पंचाक्षरी, बीज मंत्रों में प्रणव, पुराणों में भारत तथा आश्रमों में संन्यास उत्तम है। उसी प्रकार सब सेवाओं में शिव की भक्ति मान है। इसी प्रकार गणेश चौथ का व्रत भी सब व्रतों में बड़ा है। हे नारद, इस प्रकार शिवजी गिरजा को गणेश चौथ की महानता का वर्णन करते हुए बोले, हे गिरजे, कलयुग में राजा शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु के स्त्री शत्रुपा ने यही व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कर्दम की पत्नी ने भी इसी व्रत द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया।
वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरजे, तुम भी इसी व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ के व्रत की महिमा को सुन प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य ही यह व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहें। शिव जी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातः काल उठकर स्नान करें तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करें। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर यह संकल्प करें, हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाएं। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुमको विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठे और कथा पूजा की सब सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिसके चारों ओर केले के खंभे लगाए गए हों। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्ध और गणेश की मूर्ति सोने, चांदी, तांबे या गोबर की जैसी सामर्थ्य हो बनवावें। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें, जिसके ऊपर दीपक रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार से उनका पूजन करें तथा लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुश, दूध तथा पुए आदि आगे रखकर आचमन करा दें। अच्छी स्तुति करके प्रेम मग्न हो उनको प्रणाम करें। तदुपरांत वही पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दें, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दें। तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी मनोकांक्षा पूर्ण होती है। हे गिरजे, इसलिए तुम भी इसी व्रत को करो। शिवजी से यह सुनकर गिरजा ने पूछा, ही नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिव जी बोले, हे गिरजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति का एकाग्रचित होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे तो वहां पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े तथा चंद्रमा को हंसते हुए देखकर गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह साफ दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज से देखेगा उसको अवश्य ही कुछ न कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को साफ देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गई तथा चंद्रमा क्षीणांग होकर तेजहीन हो गया। उस समय सब देवता एवं इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल प्राप्त किया है। गणपति का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने इस श्राप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, हे ब्रह्मा जी, आप हमको वह उपाय बताएं जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस श्राप को शांत करें। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा तथा उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया। उस व्रत के प्रभाव से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपके हिसाब से मुझे मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊं। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा साप से उद्धार हो जाएगा।
आज से प्रति मास शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा साप तुमको लगा रहेगा तथा अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा। परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी को देखने का भी प्रभाव न होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा नहीं होगा, अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेगा उसको बराबर वर्ष भर कलंक लगा रहेगा। हे गिरजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस हिसाब से भी दूर होने की कोई युक्ति बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्घ देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोजन करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वह प्राप्त न होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करें। उस व्रत से सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे तथा उस समय उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गिरजे, इस कथा के सुनने से भी पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी मनोरथ हों वे प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आरंभ किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरजा प्रतिमास व्रत रहकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक बृहद उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने गिरजा की ओर बारंबार देखा, तब शिवजी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरजा का मनोरथ समझकर शिवजी ने चंदन के एक वन में, जो उस पर्वत पर ही था और जहाँ सुख की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्री, श्वेत केश, मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन, कोए का शब्द बोलते हुए, दांत मैले कुचैले, हाथ में डंडा लिए हुए बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिवजी से बोले, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए, तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। यह सुनकर शिवजी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर उसी स्थान पर गिर पड़ा। गिरजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिवजी के साथ द्वार पर आईं। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिवजी उससे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में हमारे यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरजा ने भी कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर उस चरणामृत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरजे, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, कृपा कर तुम मुझको भोजन तथा जल दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तम भोजन कराए। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे गिरजे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुमको संसार की रीति के वृद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरजा की शैया में, जहाँ वीर पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुए। बालकों के समान करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले सैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिव गिरजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम अंतर्ध्यान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई, हे गिरजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछौने पर पड़े हैं। तुम उन्हें जाकर देखो। योगी जिनका ध्यान करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। अब घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा प्रसन्न होकर मंदिर में गई।
वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंसकर सैया पर पड़ा खेल रहा है। गिरजा ने तुरंत ही यह सब वृतांत शिव जी को सुनाया और कहा, हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखें, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिव जी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।